और फरीद स्पोर्ट्स मियां चन्नू और गुजरात लाइन की टीम आपस में टकराएगी। हैवरी गो इस मैच का हुआ चाहता है आगाज और पहली गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए और लाजवाब आगाज है फहद मियां चन्नू की जानिब से। फुल इन डिलीवरी जिसको उठाकर खेला है फहद मियां चन्नू ने और ये छक्का अपने नाम किया है। उमरी पेसर को पहली ही गेंद पर वेलकम किया है, इनके बाद फेंका इस गेंद को ऑन साइड पर खेलने के लिए गेंद लेग बाय के रन यहां पर मिल सकते हैं, एक ही रन मिलेगा लेग बाय का। लेग स्टंप से खासी बाहर, विकेट कीपर के पाउंड से दूर। उमरी पेसर वंस अगेन सामने फहद मियां चन्नू, लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर इस गेंद को पकड़ने में कामयाब हुए। इस दफा मुख्ताद अंदाज अपनाया है फहद मियां चन्नू ने, एक ही रन। इस दफा बड़ी हिट लगाने की कोशिश, बॉल हवा में, फील्डर के पहुंच में है, यस, और कैच पकड़ा गया है यहां पर। शानदार कैच सलमान का और असद शाह की इनिंग्स का खात्मा हुआ है पहली ही गेंद पर। सामना करना पड़ा है। अब देखना पड़ेगा इस मुकाबले में कौन सी टीम फतह में हटेगी। उमरी पेसर ओवर का नेक्स्ट बॉल डिलीवर करेंगे, हाफिज पौला बिल्कुल शॉट खेलने में नाकाम, लेग बाई, रन देखना पड़ेंगे और मजीद जो है वो 1 रन का इजाफा होगा स्कोर बोर्ड पे। पहले ओवर का जो है वो खेल अच्छा मैच है आज की रात का और ये आखिरी मैच भी आज की रात का। और इस दफा ये बेहतरीन स्ट्रोक है, गेंद हवाओं से बातें करने के बाद बाउंड्री के उस पर 6 रन का मजीद इजाफा। इनाम लेफ्टी की बात कीजिए तो 2025 में क्रिकेट का आगाज करते हैं, बड़े बेहतरीन परफॉर्मेंस से देखने को मिलती हैं। एक्स्ट्रा कवर पे बल्ले और बॉल की मुलाकात, फिर से छक्के के लिए देखने को मिलेगी। हाफिज पौला खतरनाक जरूर साबित हुए हैं। इनाम लेफ्टी के लिए पहली 2 गेंद 2 छक्के आ चुके हैं होती है, लेकिन हाफिज पौला गुस्सा नजर आते हैं छक्का लगाने के बाद भी। इस दफा अपनी रफ्तार को कम किया, चकमा देने में कामयाब हुए। मुकाबला कल फिर से आज की तमाम टीम्स फिर से इन एक्शन होंगी। इस टूर्नामेंट में अगर बात कीजिए 10 टीमें टोटल इन एक्शन है। चेंज ऑफ पेस, फाइन लेग की जानी, बल्ले और बॉल की मुलाकात, फिर से छक्का देखने को मिलेगा। बेहतरीन चार्ज करके वेल शॉट हाफिज पौला। सुल्तान रही यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए नजर आए हैं इस ओवर में। इनाम यकीनी मानों में ये बॉलिंग साइड को काफी मुश्किलात में डाल सकती है। फुल टॉस गेंद, इसको मोड़ने में कामयाब हुए ऑन साइड पर, लेकिन फील्डर यहां पर तैनात एहतिशाम सत्ती। 1 रन का मजीद इजाफा होता हुआ, 1 गेंद आना बाकी इस ओवर की और स्ट्राइक पर मौजूद फहद मियां चन्नू सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को ड्राइव करने में कामयाब हुए। लॉन्ग ऑन पर 1 रन का मजीद इजाफा और ओवर इख्तिताम पजीर। 2 ओवर के बाद 36, 1 विकेट के नुकसान पर अल-फरीद स्पोर्ट्स मियां चन्नू। है कि फहद मियां चन्नू को किसी ना किसी तरीके से आउट किया जाए। उमरी की शॉट पे डिलीवरी को पुल करने में कामयाब हुए हैं। ये दंदनाता हुआ छक्का, लाजवाब 6 यहां पर फहद मियां चन्नू के बल्ले से डीप स्क्वायर लेग पर 6 रन हासिल किए हैं। देखने को मिलता है एक का ताल्लुक लाहौर से है। उमरी पेसर ओवर का जो है वो दूसरा गेंद डिलीवर करेंगे। एच निकला है, बल्ले का बारी किनारा है जिसे एक्स्ट्रा कवर पे खेलना चाहते थे। इसी के साथ जो है वो बाउंड्री को बिल्कुल यहां पे सेव किया है। मजीद जो गेंदें होती है उसको बड़े बेहतर अंदाज में फिनिश करते हैं उमरी। देखते हैं कि क्या करते हैं। लंबा स्टार्ट है इनका बॉलिंग का। शॉर्ट पिच डिलीवरी है, ऑफ स्टंप से खासी बाहर है, अंपायर अपना फैसला सुनाएंगे। मौजूद ये गेंद काफी हाइट पर थी। एक दफा फिर उमरी पेसर लंबे स्टार्ट के साथ
फुल टॉस गेंद, इसको खेलने में कामयाब हुए लेकिन फील्डर के पास कोई मौका मौजूद नहीं। दो फील्डर के बीच में गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई। 4 रन मजीद यहाँ पर मिले हैं। डीप पॉइंट पर बाउंड्री हासिल की और आखिरी गेंद डीप मिड विकेट पर बाउंड्री हासिल की थी। इस दफा ये गेंद हवा में है और गेंद हवाओं से बातें करने के बाद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए लाजवाब बल्लेबाजी। क्या ही उम्दा बल्लेबाजी जारी है यहाँ पर फहद मियां चन्नू की जानिब से। रुकने का नाम नहीं ले रहे। जो ही इनको खराब गेंद मिलती है, इनके जोन में गेंद होती है, उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बड़ा बेहतरीन शॉट था। काफी देर बॉल हवा में ट्रेवल करता रहा, काफी ऊंचा बॉल गया, उसके बाद बाउंड्री के बाद छक्के के लिए देखने को मिला। पिलियन के ऊपर से ये बॉल गया है। बड़े बेहतरीन जो है चार्ज कर रहे हैं बल्ले को। 2 छक्के 2 चौके 1 वाइड। अभी तक महंगा ओवर कह सकते हैं उमरी पेसर का। 21 रन आ चुके हैं। नेक्स्ट बॉल नीचा रहा बॉल, इस मतलब बड़ा शॉट खेलने में नाकाम रहे फहद मियां चन्नू। 1 रन का मजीद इजाफा होगा। 22 रन आ गए हैं। ओवर का आखिरी गेंद मजीद बाकी है। तीसरे जाकर इन्होंने क्रिकेट खेली है दुबई, सऊदी अरब। और इस दफा ये गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे है। कैच पकड़ सकते हैं यस, और उमर बाजवा ने कैच पकड़ा है और इसी के साथ हाफिज पौला की इनिंग्स का खात्मा हुआ है। अपने आप से नाखुश है क्योंकि ये गेंद उनके रिडार में थी। काफी देर तक गेंद हवा में रही और सेफ हैंड में ये गेंद गई उमर बाजवा की। बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो आगे पड़ा ये बॉल था जिसे एक्स्ट्रा कवर पे खेला। काफी देर रही। 2 मुकाबले खेले दोनों रावलपिंडी रॉयल्स। नाकामी का सामना हुआ। फाइन ला की जानिब शॉट खेला है और सीधा फ्लैट शॉट है, लेकिन ये जो है वो बाउंड्री नहीं आएगी क्योंकि बाउंड्री थोड़ी नेट के क्रॉस है। और इसी के साथ जो है अंपायर साइन 1 रन आ जाएगा। कमबैक करने की भरपूर सलाहियत इनके पास मौजूद। लंबे स्टार्ट के साथ दौड़ना शुरू किया। शॉर्ट पिच डिलीवरी, अंपायर का डिसीजन आना बाकी। छोड़ा है इस गेंद को विकेट कीपर के मजबूत दास्तानों में जाते हुए आ चुके हैं। इस इनिंग्स की पहली गेंद का सामना करेंगे सुलेमान बनेर की, सॉरी फहद मियां चन्नू। फहद मियां चन्नू इस बार जो है वो शॉट खेला है जानदार शानदार छक्के के लिए। बिल्कुल टीम कप्तान जो है वो अभी तक खतरनाक साबित हो रहे हैं बॉलिंग साइड टीम गुजरात लायंस के लिए। जी हाँ, ये शॉर्ट पिच डिलीवरी और इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आते हैं फहद मियां चन्नू ने। आगाज़ शानदार कर दिया अपनी टीम के लिए, लेकिन देखते हैं कि इख्तिताम कैसे किया जाता है सलमान के खिलाफ अटैक करते हुए। और एक और लाजवाब स्ट्रोक है। इस दफा एक्स्ट्रा कवर पर 6 रन मजीद हासिल करेंगे। ये लाजवाब बल्लेबाजी का सिलसिला मजीद आगे बढ़ता हुआ। बिल्कुल यहाँ पे फहद मियां चन्नू खतरनाक साबित होते हुए 2 गेंद 2 लगातार छक्के आ चुके हैं। बेहतरीन जो है वो शॉट खेला। बड़ा दिलकश स्ट्रोक था एक्स्ट्रा कवर पे और बिल्कुल यहाँ पे फ्रंट फुट पे आके बड़ा जिम्मेदारी से खेल रहे हैं। कप्तान भी हैं। 13 गेंदे 49 रन। ऑन द लेग साइड बाई का रन आएगा। बिल्कुल यहाँ पे 1 रन बाई का जरूर आएगा। 7 वाइड 2 रन एक्स्ट्रा के आ चुके हैं। जहां पे रन को रोकना है वहां पे रन देते नजर आ रहे हैं। सुनेर का ये महंगा ओवर जारी है। इस दफा अच्छी गेंद, 1 ही रन यहां पर मिलेगा। थोड़ी सी मिस फील्डिंग भी देखने को मिली है, लेकिन अंपायर का इशारा यहां पर कुछ देखने को नजर आया है। आई थिंक ये नो बॉल है। अगर 1 रन बनाते हैं तो अपनी ये शानदार 50 मुकम्मल कर लेंगे। इस दफा इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए और इसी के साथ फहद मियां चन्नू ने अपनी 50 कंप्लीट कर ली है। वेल डन फहद। 14 गेंदों में अपनी नेक्स्ट सेंचुरी को कंप्लीट किया है और डग आउट से उनके लिए तालियों की आवाज भी आती हुई। बल्लेबाजी अगेन अपने बॉलिंग के निशान से सुलेमान। ओवर का नेक्स्ट बॉल आगे बड़ा बॉल था, बल्ले से मुलाकात की है। बिल्कुल फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन की जानिब। 1 रन का ही मजीद इजाफा होगा स्कोर बोर्ड पे। रन की जो तादाद है वो 81 पे चली गई है। और इस इनिंग्स की अगर बात की जाए तो चौथे ओवर का आखिरी गेंद का भी आना बाकी। टोटल 13 गेंदें इस इनिंग्स की बाकी हैं। 13 गेंदों पे मजीद कितने रन बनाएंगे तो फिर गुजरात के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएगी। आखिरी गेंद इस ओवर की और सामने मौजूद फहद और ये इनका सिग्नेचर स्ट्रोक है। कलाइयों की मदद से इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया है। लाजवाब बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी जारी है फहद मियां चन्नू की जानिब से और इसी के साथ ही ओवर भी इख्तिताम पजीर हुआ है। नासिर पठान स्ट्राइक संभालेंगे। चेंज ऑफ पेस के साथ आगाज किया इस ओवर का, स्लो वन डिलीवरी के साथ।
कासिम की जानिब से। नौजवान गेंदबाज है कासिम, अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए इनिंग्स खेलते नजर आ रहे हैं कासिम। ओवर का दूसरा गेंद, शॉट पे डिलीवरी थी जिससे बल्ले और बॉल की मुलाकात की, बिल्कुल बाउंड्री के बाहर, और बड़ा बेहतरीन शॉट फाइन लेग की जानिब। छक्का फिर से देखने को मिला, बिल्कुल जो छक्कों का ना रुकने का सिलसिला बिल्कुल जारी है आफाद मियां। डेंजरस कस्टमर फहद 16 गेंदों में 62 रन बना चुके हैं। एक और अच्छा हिट, और इस दफा ये फ्लैट हिट है, अंपायर का इशारा, ये 4 रन है। एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। ओवर में आ चुके हैं, मजीद कितने रन बनाएंगे फाद मियां चन्नू। डाउन द लेग साइड, शॉट पे डिलीवरी, वाइड बॉल, रन्स की तादाद। थोड़ा सा जल्दी कर गए थे यहाँ पर फहद, सबसे खासी बाहर, वाइड बॉल यकीनी मानों में, नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। ओके, अब देखना पड़ेगा ये फ्री हिट किसके हक में जाएगा, और इस मरतबा जो है बल्ले का बारी किनारा लगा, और बॉल जो है वो 1 बाउंस के बाद बाउंड्री के बाद जाएगा 4 रन के लिए। अगेन जो है बाउंड्री हासिल कर ली है फाद मियां चन्नू ने। इस फील्ड पे चौका जरूर देखने को मिला है, और कासिम भी अभी तक अपनी टीम्स के लिए महंगे साबित हो रहे हैं। 5 गेंद 17 रन इस ओवर में आ चुके हैं कासिम को। लगाया और बाउंड्री हासिल की। ये आखिरी गेंद और डॉट बॉल के साथ खाली जाएगी, और ये 7 ओवर भी लेकर जाएगी। 5 ओवर के बाद 104, 2 विकेट्स के नुकसान पर। देखते हैं कि अरसलान कैसी बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर या नहीं। कैच पकड़ा गया है यहाँ पर, जोरदार तरीके से खेला, लेकिन इसको बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकने में कामयाब ना हो सके, और एक आसान सा कैच यहाँ पर पकड़ा है। लेकिन फुल टॉस बॉल को मेरे ख्याल से आई थिंक चेक किया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे जो है वो फुल टॉस बॉल को जजी बाट बुरे वाला से इनका ताल्लुक है, सामना करेंगे नेक्स्ट बॉल का। आते ही जो है गोल्डन पे एक पावरफुल शॉट खेला है, स्केयर लेग पे छक्के के लिए आते ही जो है मुश्किल खड़ी की है अरसलान के लिए। और उन्होंने इस मुकाबले में 70 रन बना रखे हैं, और अब जज्जी को मौका मिला, और उन्होंने भी पहली गेंद पर छक्के के साथ आगाज किया अपनी इनिंग्स का। और इस दफा यकीनी मानों में ये 9 बॉल है, अंपायर का फैसला 9 बॉल का आ चुका है। 2 रन का मजीद इजाफा होगा, और स्ट्राइक भी रोटेट होती हुई, और स्ट्राइक एक दफा फिर फाहद मियां चन्नू के पास आई है। इस मुकाबले में फाहद मियां चन्नू अरसलान। ओवर का तीसरा गेंद, स्लो 1 बॉल किया, और बल्ले और बॉल की मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन ओवर कर गए, तो ये एक अच्छा साइन है। तो अरसलान भी जो है पहला बॉल विकेट, उसके बाद छिक्का आया, उसके बाद वापसी की, फिर से जो है वो बड़ा बेहतरीन स्लो 1 बॉल था, आगे ब्लॉक होल में किया था, बड़ा बेहतरीन बॉल था। शानदार डिलीवरी अगेंस्ट ऐसे बैटर के जिसने अभी तक रन्स की अंबार लगा रखी है, छक्के जरूर लगा रखे हैं फाद मियां चन्नू के अगेंस्ट। शॉर्ट पिच भी इन्होंने करवाई, तमाम तर वो वैरायटियां जो इनके पास मौजूद है उनका इन्होंने इस्तेमाल किया, और ये बेहतर ओवर जारी है इनका, जिसमें इन्होंने एक विकेट भी हासिल कर रखी है। आखिरी गेंद इस ओवर की, ये देखिए स्लो 1 के साथ इस ओवर को फिनिश किया, और रन आउट यहाँ पर हो जाएंगे जज्जी, और इसी के साथ अरफरीज स्पोर्ट्स मियां चन्नू की इनिंग्स का खात्मा 113 रन बनाने में कामयाब हुई, और 114 रन का टारगेट सेट किया है गुजरात लाइन के लिए। और अल्फ्रीद स्पोर्ट्स ने जब एक मुकाबला जीत लिया, अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं, और गुजरात लाइन ने एक मुकाबला खेला हुआ, मुकाबला हारा हुआ है, अब दूसरा मुकाबला उसमें रन चेस करना है इनको। और इस पहली गेंद को उठा के दे मारा है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए उमर बाजवा का इस रन चेस में कमाल का आगाज। पहली गेंद पर आड़ा अतुली है, फुल टॉस गेंद, इसको हल्के हाथों से खेल दिया है शॉर्ट्स कर लेके जानब, और यहाँ पर जो है वो 1 रन का इजाफा हो जाएगा। उमर बट बिल्कुल साथ किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ये दोनों बल्लेबाज। चलना जी अगला गेंद, इस दफा वो फ्लैट hard handsome down the ground, magnificent shot from Umair Butt, he joins the party। और इस ओवर की तीसरी गेंद पर यहां पर जो है वो उमैर ने भी हल्ला बोला है, और इस गेंद को उठा के दे मारा। अगला गेंद करने के लिए तैयार, इस दफा शॉर्टर बॉल था, इसको लेफ्ट कर दिया, जाने दिया इसको, और यहां पर जो है वो अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं है।
और इस दफा डाउन द ग्राउंड खेले और इस दफा भी कमाल खेले, लाजवाब खेले और यहाँ पर एक और शानदार छक्का उमर भट्ट का। सो यहाँ पर जो बिल्कुल छोटा मुनीब की पेस को यूज किया जा रहा है और इस ओवर में यहाँ पर जो वो 3 छक्के लगा दिए गए हैं। ये लगातार दूसरा छक्का यहाँ पे उमर भट्ट का। सो कमाल का आगाज मिल चुका है इस रन चेज में टीम गुजरात लायन को। छोटा मुनीब अंडर प्रेशर। Oh, what a shot! Flat, hard handsome, but straight to the fielder. Chota Muneeb gets his first wicket. और यहाँ पर जो है वो जाना पड़ेगा उमर भट्ट को। चलें जी, once again. और यहाँ पर अपना काम कर गए छोटा मुनीब, यहाँ पर अपना काम कर गए। उमर बाजवा को आउट करने में कामयाब रहे। सो पहला बड़ा नुकसान इस रन चेज में। टीम कैप्टन उमर बाजवा यहां पर शिकार बने हैं छोटा मुनीब का। सा मुकाबला खेल रही है। इस दफा शॉट खेला गया यहां पे और फील्डर पीछे मौजूद है। सो यहां पर जो है वो सिंगल ही आएगा, यानी कि 1 रन का यहां पर जो है वो इजाफा होगा। सो मैं बात कर रहा था यहां पर अल्फ्रीद मियां बोली। चलें जी, दूसरा ओवर और इस दफा खेला इसको मिड विकेट की जानब और फील्डर मौजूद है वहां पे। सिर्फ 1 ही रन का इजाफा होगा। असद शाह वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इसको फील्ड किया। अगला गेंद, शॉर्टर बॉल, इसको लेफ्ट कर दिया, जाने दिया इसको अंपायर के महफूज कीपर के महफूज हाथों में। और वहां पर अच्छा ओवर जारी और सारी है। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल और इसको खेल दिया ऑन दी अप और ये कमाल का शॉट यहाँ पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। यहाँ पर जो है वो शानदार बल्लेबाजी जारी और सारी है उमर भट्ट की जानब से। और स्लोर वन गेंद है, इसको उठा के खेल दिया है लेकिन 1 बाउंस 2 बाउंस और वहां पर जो है वो फील्डर फंबल हुए और यहाँ पर मिस कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर जो है अपील की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो अकबर पॉली क्रीज में पहुंच गए हैं, कर रहे हैं। चलें जी, अगला गेंद, इस दफा यहां पर शॉट खेला गया लॉन्ग ऑफ की जानब। वहां पर नासिर पठान मौजूद हैं और यहां पर जो है वो 1 रन मिला सिंगल। इस पहली नाइट का आखिरी मैच जो है वो जारी और सारी है। इस दफा भी अच्छा गेंद यहां पर खेला है इसको डीप की जानब और यहां पर जो है वो 1 रन का इजाफा होगा। सो इस दूसरे ओवर से 10 रन आए हैं। एक बड़ा ही बेहतरीन ओवर असलान बुलेट का अपने। और अब यहां पर तीसरा ओवर, पहला गेंद इसको खेला मिड विकेट की जानब। ये ग्राउंड शॉट है, फील्डर पीछे मौजूद, फंबल हुए लेकिन यहां पर जो है वो 1 रन का इजाफा होगा। पहली गेंद पे सिंगल आ गया। सो पिछली कुछ कर नहीं सकते इस रन चेज में। इस दफा शॉट खेला गया डाउन द ग्राउंड और वहां पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। फील्डिंग का मयार जो है यहाँ पर अभी तक बड़े बेहतरीन नजर आया है अल्फरीद मियां चन्नू की जानब से। तीसरा ओवर जारी और सारी है इस रन चेस का। इस दफा शॉट खेला गया लॉन्ग ऑफ की जानब और वहां पर नासिर पठान मौजूद है जिन्होंने कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने में। प्रेशर है टीम गुजरात लायंस। इस दफा डाउन द लेग साइड ये गेंद और गेंद गया यहाँ पर फाइनल की जानब और यहाँ पर जो है वो अक्सर की सूरत में 2 रन्स मिल जाएंगे। रन्स आने चाहिए चाहे जिस तरह भी आए। और 20 गेंदें बाकी हैं और आया और ये ओवर जो बगैर बाउंड्री के जारी सारी है। यहाँ पर पुल कर दिया उमर भट्ट ने और वहां पर जो है वो बड़ा ही शानदार, बड़ा ही कमाल का और नाकाबिले यकीन कैच वहां पर लिया नासिर पठान ने। ये दूसरा कैच इनका इस ओवर का और ये दूसरा विकेट यहाँ पे सोहेल का इस ओवर में। सो यहाँ पर जो है वो दोनों ही बल्लेबाजों को जो कि इस ओवर में और अभी तक गुजरात लायंस ने जो एक मुकाबला खेला है, हारा है, दूसरा मुकाबला खेल रही है। लेकिन यहाँ पर हमजा पठान ने जो है वो लाठीचार्ज किया है और आते ही यहाँ पर जो है वो हमला कर दिया है। इस पहली गेंद को रवाना किया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। शॉर्टर बॉल था, बड़ी आसानी से उस गेंद 18 गेंदें बाकी हैं और 71 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। चलें जी, यहाँ पर पहला गेंद करने के लिए तैयार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट।
हसन, और यहाँ पर लेग बाय की सूरत में जो है वो 1 रन का यहाँ पर इजाफा हो जाएगा। हसन ने यहाँ पर जो है वो अच्छा आगाज किया है इस रन चेस में। चलें जी, दूसरा गेंद, oh what a shot down the ground, and that's gone out of the ground. 6 more from Hamza Pathan. Run chase में अगला गेंद, इस दफा डाउन द लेग साइड ये गेंद, और यहां पर जो है वो चले जी, हसन अगेन, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस दफा फुल टॉस गेंद था, पूरी तरह से बीट हुए इस गेंद पे, लेकिन यहां पर परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि यहां पर चाहे वो बाउंड्री मिल जाएगी बाय की सूरत में, और यहां पर जो है वो रन्स मिलने चाहिए चाहे जैसे भी रन्स आए, और यहां पर जो है वो एक और बाउंड्री मिल गई इस रन चेज में टीम गुजरात लायंस। बल्कि रन्स आए 12 पहले 3 गेंदों में। फुल टॉस गेंद, picked and smashed it, that's gone over mid wicket. 6 more from Hamza Pathan. Brilliant batting from Hamza Pathan. Oh man, Mr. Reliable, Mr. Hamza Pathan is taking on Hassan. ये वो छक्का, ये वो शानदार छक्का यहाँ पे हमजा पठान का, और इसी के चलें जी वंस अगेन। इस दफा गेंद गई थर्ड मैन की जाना, वहां पर फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए, और वहां पर जो है वो 4 रन मजीद मिल जाएंगे। सो बाउंड्रीज का जो सिलसिला है वो यहाँ पर इस ओवर में जारी और सारी है हमजा पठान की जानब से, और रन की रफ्तार में जो है वो तेजी के साथ इजाफा होता हुआ। स्लो गेंद था, एज लगा, गेंद की थर्ड मैन की जाना, वहां पर फील्डर मौजूद थे लेकिन रोकने में जो है वो कामयाब नहीं रहे। ये 3 आउट होने वाले बल्लेबाज हैं। हसन अंडर प्रेशर, अब देखते हैं कि क्या वापसी कर पाते हैं या फिर नहीं इस मुकाबले में। स्लोर वन, और यहां पर भी एक और छक्का लगाने में कामयाब रहे हमजा पठान, और ये सबसे लंबा छक्का इस मुकाबले का हमजा पठान के बल्ले से। ये पावर है इस बल्लेबाज की, ये इस बल्लेबाज का खास है। स्लोर वन गेंद था, वहां पर जो है वो होशियारी दिखाई वहां पे गेंदबाज ने, लेकिन हमजा पठान ने वहां पर जो है वो उस गेंद को पहले ही पढ़ लिया था, और वहां पर जो है वो एक और छक्का लगाने में कामयाब रहे। रन्स की रफ्तार में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ हमजा पठान यूबीची वेरी वेल डन, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर रिलायबल बने हुए हैं अपनी टीम के लिए। उम्मीद हो कि मैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। इस दफा पुल कर दिया है, लेकिन वहां पर जो है वो 1 बाउंस गेंद जाएगा नासिर पठान के हाथों में, और यहां पर जो है वो सिंगल के साथ जो है वो आगाज किया है। बल्लेबाज को आसानी से खेलने नहीं देंगे। हमजा स्ट्राइक पर मौजूद, खतरनाक इरादों के साथ, ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर डिसीजन आना बाकी, अंपायर ने उसको वाइड बॉल करार दे दिया। और यहां पर जो है वो बीमर कर दिया छोटा मोनेब ने, इसकी बिल्कुल यहां पर जो है वो जरूरत नहीं थे। को फ्री हिट मिलती है तो उसका बखूबी वो फायदा उठा सकते हैं। बड़ी हिट लगाने की कोशिश, बैट का भारी किनारा छुआ, फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, इन्होंने गेंद को फीड किया, 1 रन का मजीद इजाफा। अंपायर डिसीजन वाइड बॉल, 2 रन का मजीद इजाफा। एक्स्ट्रा की गेंद इंपॉर्टेंट है, इस पर रन बनाने चाहिए। अच्छी गेंद, तेज गेंद, और यहां पर बल्लेबाज थोड़ा सा लेट हुए। गेंद की रफ्तार काफी तेज थी, के शुरू होने से पहले वो गुजरात के फेवर में थी, लेकिन जैसे जो है वो यहाँ पर 4 गेंदें कर दी हैं तो दोबारा से इस मैच में वापस आ गई है अलफरीद मियां चन्नो। इस दफा यहाँ पर वापसी की है एहतशाम सत्ती ने, और यहाँ पर जो है वो जिस शॉट की जरूरत थी वो शॉट लगाने में कामयाब रहे एहतशाम सत्ती, अपना पहला छक्का लगा दिया इस रन चेज का, और इसी के साथ यहाँ पर जो है अब
रन्स की रफ्तार में इस छक्के के साथ इजाफा हुआ है। ये शानदार छक्का इस दफा जोन में आया था और इसका पूरा फायदा उठाया एहतशाम सत्ती ने। बाउंड्री आती है तो फिर यह मुकाबला आखिरी ओवर में बड़ा दिलचस्प हो सकता है। देखते हैं कि क्या करते हैं इस आखिरी गेंद पर। और शॉट पे डिलीवरी को पुल करने में कामयाब हुए। फाद मियां चन्नू गेंद के नीचे है और एक आसान सा कैच यहां पर पकड़कर एहतशाम सत्ती की इनिंग्स का खात्मा किया है। इससे पहली गेंद पर छक्का, लेकिन इस गेंद पर विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं छोटा मुनीब और अपना काम यहां पर कर गए हैं। और अब 6 गेंदों में यह मैच जीतने के लिए 31 रन की जरूरत होगी। पहली गेंद काफी इंपॉर्टेंट गेंद, अगर पहली गेंद पर बाउंड्री आती है तो फिर कहीं ना कहीं प्रेशर कम हो सकता है हमजा पर। राना मोहसिन पहली गेंद और इसको स्मैश कर दिया है डीप स्क्वायर लेग पर। यह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए जाती हुई। लाजवाब आगाज है जवर का 6 रन के साथ। सो यहाँ पर जो है वो जैसा आगाज चाहिए था इस आखिरी ओवर में, वैसे आगाज यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर दिया है हमजा पठान ने। ये शॉर्टर बॉल था और बिल्कुल ये फ्लैट छक्का, ये हैंडसम छक्का यहाँ पे हमजा पठान का। सो अब यहाँ पर जो है वो गेम ऑन है, क्योंकि पहली गेंद पर बाउंड्री चाहिए थी और पहली गेंद पर बाउंड्री जहाँ पर जो है वो पर छक्का लगा चुके हैं। खतरनाक इरादों के साथ स्ट्राइक पर मौजूद है, वन मैन आर्मी का किरदार अदा करते हुए। और अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। अंपायर डिसीजन, ये वाइड बॉल अपना दूसरा गेंद करने के लिए। राना मोहसिन लेग स्टंप से बाहर, अंपायर डिसीजन आना बाकी है। 1 रन बना है, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, और रन आउट यहां पर हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्ट्राइक हमजा के पास ही रहेगा, 2 रन का मजीद इजाफा हो जाएगा। वाइड राना मोहसिन एक दफा फिर आएंगे। फुल टॉस गेंद, इसको खेलने में कामयाब हुए। फील्डर मौजूद है यहां पर और 1 ही रन पर इस्तेफादा करना पड़ेगा। स्ट्राइक भी यहां पर रिलीज होता हुआ, क्योंकि हमजा पठान नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर, पहली गेंद का सामना। और यहां पर ये बॉल बचाने में कामयाब तो हुए हैं, साथ में विकेट भी मिल चुकी है। अब 3 गेंदों में 20 रन गेंद इनको चाहिए होगी, बेशक वो वाइड हो या बेशक वो नो बॉल हो जाए। और उसके बाद 3 छक्के लगे। बॉल हवा में है, विकेट मिल सकती है या नहीं। फील्डर सिर्फ इस गेंद को देख सकते हैं, वो इस गेंद को छू नहीं सकते। हमजा पठान के बल्ले से एक और बेहतरीन स्ट्रोक देखने को नजर आया है और एक्स्ट्रा कवर पर ये छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो हमजा पठान ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी हुई और यहाँ पर जो है वो एक अहम छक्का लगा दिया इस रन चेज में। ये बड़ा ही खूबसूरत छक्का था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और इस छक्के के साथ जो है इस मैच में जान डाल दी है हमजा पठान ने। 2 गेंदे 14 रन, जान तो नहीं डाली जब तक एक्स्ट्रा की सूरत में रन नहीं बनते। एक और बेहतरीन स्ट्रोक है, एक और लाजवाब स्ट्रोक है। ये गेंद हवाओं से बातें करने के बाद पूरे 6 रन के लिए जाता हुआ, यानी कि यहाँ स्टैंडिंग कमाल, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आखिरी गेंद, और इस आखिरी गेंद पर भी इसको स्मैश कर दिया है और गेंद डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। लेकिन ये छक्का भी गुजरात लाइन को हार से ना बचा सकी और इसी के साथ ये मुकाबला अरफरी स्पोर्ट्स मियां चन्नू ने अपने नाम कर लिया है। वेल डन, सिर्फ 1 रन के साथ कामयाबी समेटी है।